बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह के अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया और बहुत सारी गुफ्तगू इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हो चुकी है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट ईयर 25 खिलाड़ियों को रखा गया था। 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया था, ए, बी और सी। इस बार ऐसा हुआ कि खिलाड़ियों की तादाद को 5 ज़्यादा किया गया और वो 8 खिलाड़ी जो पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है और 13 खिलाड़ी जो हैं वो नए इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो ये थी जनाब के 2 एक्स कैप्टन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो काफ़ी चर्चा में है, इन दोनों को नहीं रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही बी कैटेगरी से किया गया। बी में 10 खिलाड़ी हैं, सी में 10 खिलाड़ी हैं और डी में 10 खिलाड़ी हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। मैं कुछ ज़्यादा लंबी बात करूंगा नहीं इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आपके सामने कुछ आदादो शुमार रखूंगा और आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ दूंगा कि आपको क्या लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कितनी शफाफियत से दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस कोर कमेटी जिसमें वो थिंक टैंक बैठा हुआ था, जिसने फॉर्म, फिटनेस और डिसिप्लिन और पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस को देखकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मुरतब किया, किस हद तक ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है 2 साबिक कप्तानों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से, तो शुरुआत वहीं से किए देते हैं कि जनाब क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या कुछ इनकी रही है परफॉर्मेंस और क्यों इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी में नहीं रखा गया। पहले बाबर आजम की बात कर लेता हूँ। बाबर और रिजवान दोनों ही जनाब T20 क्रिकेट से ड्रॉप हुए हैं और इनको नहीं रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में, जो पिछले 2 साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2023 वर्ल्ड कप से पहले बनाया गया था, जिसमें बाबर, रिजवान और शाहीन थे। फिर सेकंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शाहीन ड्रॉप हो गए। हुआ कुछ इस तरह के इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मामला कुछ सामने ये आया कि बाबर आजम क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में रखे गए हैं। उनकी कारकर्दगी का अगर मैं अहाता करना चाहूँ तो मैं आपके सामने रख देता हूँ पिछले 12 महीने में उनकी क्या कारकर्दगी रही है। 9 टेस्ट मैच जनाब पहले रिजवान की बात कर लेते हैं। उन्होंने खेले हैं इन 12 महीनों में, 1 सेंचुरी के साथ 657 रन स्कोर किए हैं और सऊद शकील और उनकी जो परफॉर्मेंस है ये सऊद शकील की बात रन्स के अतबार से सबसे ज़्यादा है। फिर 17 एक रोज़ा मैचों में उन्होंने 1 सेंचुरी के साथ 622 रन स्कोर किए और 4 T20 में उनके 101 रन हैं। लेकिन उनके बरक्स बाबर आजम की कारकर्दगी वैसी नहीं है जैसे कि मोहम्मद रिजवान की है। उन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैचों में उनको टीम से ड्रॉप किया गया। 337 रन उन्होंने स्कोर किए। 14 एक रोज़ा मैच इन गुज़िश्ता 12 महीनों में खेले, 506 रन स्कोर किए और 5 T20 मैचों में उनके सिर्फ 77 रन हैं। मैंने ट्वीट भी किया इस मामले में कि बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 100 दिसंबर 2022 में किया। वनडे क्रिकेट में जो लास्ट 100 है उनका वो मई 2023 में है। उसके बाद से उन्होंने सेंचुरी नहीं की है। तो वो बैट्समैन जो पाकिस्तान टीम का एक की बैट्समैन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। तो मैं इस बात पर बिल्कुल मुतमईन हूँ और मेरी ये राय है कि बाबर और रिजवान को अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं रखा तो इंसाफ के तकाज़ों को आपने पूरा किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये दोनों पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं थे और जब पिछले 2 साल ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहे तो ये दोनों जो थे वो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन अब आ जाते हैं जनाब पिछले 12 महीनों की कारकर्दगी जो काफ़ी मुनासिब रही है, काफ़ी बेहतर रही है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की पहले मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग जो होंगे वो इस बात से शायद इत्तेफाक ना करें। देखिए, शान मसूद सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। उनको बी कैटेगरी इसलिए दी गई थी कि वो कैप्टन है। अभी भी वो कैप्टन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको सी कैटेगरी में रखने का मतलब यह है कि वो शायद कप्तान नहीं हो, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 36वीं सालगिरह का केक काटेंगे इस साल
14 अक्टूबर को शान मसूद, और 9 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और इन 9 टेस्ट मैचों में वो 602 रन 200 के साथ बनाने में कामयाब रहे। एक 100 उन्होंने मुल्तान में किया अगेंस्ट इंग्लैंड और एक केप टाउन में किया उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 145। तो जो खिलाड़ी एक ही फॉर्मेट में खेल रहा है, 2 सेंचुरियां स्कोर कर रहा है, आप उसको कैसे जो है वो डिमोट कर सकते हैं अगर इनफरादी कारकर्दगी की आप बात कर रहे हैं। मैं कप्तानी की तो यहाँ पर बात कर ही नहीं रहा। चले, आपने उसको बी में से उठा के डी में फेंक दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं जनाब नाइब कैप्टन है सऊद शकील। यार उनको तो मेरा ख्याल है सी में रखकर अगर मैं कहूँ कि भूल गई है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली कंपनी, तो शायद बहुत अफसोस होगा ये मुझे कहते हुए। सऊद शकील जनाब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट मैचों में 50.24 की औसत से 1658 रन स्कोर किए। उन्होंने इस 12 महीनों के साइकिल में जो है वो 9 टेस्ट मैचों में 691 रन किए, जो पाकिस्तान से सबसे बेहतर कारकर्दगी है, सबसे ज्यादा रन है। 2 सेंचुरियां की, 3 निफ सेंचुरियां की और पिछले 12 महीने में सऊद ने बाय द वे जो है वो 4 वनडे भी खेले और इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में हाई वोल्टेज गेम में उन्होंने 62 रन स्कोर किए। और वो सी में ही है, वो ना इधर गए ना उधर गए और सी से उनको आगे जाना चाहिए था। फिर जो सबसे बड़ा सवाल है मेरा कि हमारे 2 स्पिनर्स हैं और डेफिनेटली उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। नोमान अली उन्होंने 36 आउट किए 4 टेस्ट मैचों में। साजिद उन्होंने जनाब एक मैन ऑफ द मैच लिया, बल्कि 2 मैन ऑफ द मैच लिए, एक प्लेयर ऑफ द सीरीज लिया, 34 आउट किए। वो ये 2 बेचारे भी जो हैं वो सी से आगे बढ़े नहीं। यार आप दे देते इनको, आप इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में ला देते। आप अगर इसलिए नहीं लेकर आ रहे कि नोमान जो है इस साल 39 साल के हो जाएंगे, तो मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि आपने उम्र के ऊपर थोड़ी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना, आपने तो परफॉर्मेंस के ऊपर देना है। तो 4 मैचों में 36, 4 मैचों में 34, अब इससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, मैं समझने से खासिर हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट टाइम जो 8 प्लेयर थे जो इस बार नहीं है, उनमें आमिर जमाल हैं, उनमें हसीब हैं, उनमें मोहम्मद अली हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ इस साल न्यूजीलैंड गए थे, मोहम्मद हुरैरा है जिन्होंने टेस्ट मैच खेला, इरफान खान न्याजी हैं, उस्मान खान हैं, मीर हमजा हैं। कामरान गुलाम के साथ तो जनाब नाइंसाफ़ी का रिकॉर्ड बना दिया गया, अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में बेहतर पोजीशन नहीं देते, लेकिन आप उनको बाहर कैसे कर सकते हैं यार। कामरान गुलाम की अगर मैं बात करता हूं तो इस साल उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू के ऊपर जो है इन 12 महीनों में 118 रन की 224 गेंदों पर इनिंग खेली और आखिरी 5 एक रोजा मैचों में जिस प्लेयर के 100 हैं, 150 हैं, वो कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकता है, मैं तो ये जानने से खासिर हूँ। और आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर जो है वो बाहर फेंक दिया। अब मीर हमजा का इसमें क्या कसूर है कि जिसने पाकिस्तान के लिए 22,365 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 125 मैचों में बॉल डाली हैं और 486 विकेटें ली हैं। और वो खिलाड़ी जो कुछ साल पहले जब आमिर जमाल ने बड़े कमाल बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर उसने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था, उसको इन पिछले 12 महीनों में आपने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खिलाया और उसको अब आपने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम से ही निकालकर बाहर फेंक दिया है। अच्छा जी, एक तरफ हम बात कर रहे हैं नाइंसाफियों की और एक तरफ अगर हम देखें बंदरबाट की बात करें, एक तरफ अगर हम बात करें कि जनाब ये कैसे आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ख़जानों की मुँह खोल दिए हैं, तो जनाब इसकी ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो शादाब खान का केस है। और उनका मामला ये है कि जनाब पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट मैच, 70 एक रोज़ा मैच और 112 T20 मैच खेलने वाला ये खिलाड़ी जो है टेस्ट मैच 2020 में खेलता है आखिरी, वनडे मैच 2023 में खेलता है और इन पिछले 12 महीनों में सिर्फ 8 मैच उनके क्रेडिट पर हैं, 113 रन हैं, 8 विकेटें हैं और अभी वो कंधे की सर्जरी करवा कर बैठे हैं। एशिया कप में नहीं है, ट्राई सीरीज में नहीं है, वो बी कैटेगरी में थे और बी कैटेगरी में ही रहेंगे। कैसे? हसन अली साहब की बात कर लेता हूँ जनाब। हसन अली साहब को जनाब कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ये बात समझ से बाहर है और मैं उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रख देता हूँ। 24 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए, 68 एक रोज़ा मैच और 56 T20 मैच। बाय द वे वो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, सिर्फ उन्होंने जनाब इन 12 महीनों में 3 T20 मैच खेले हैं, 8 उन्होंने आउट किए हैं। इस परफॉर्मेंस के ऊपर वो
बी कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या ये बात इंसाफ के तकाजे पूरी करती है? जो 13 खिलाड़ी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 में आए हैं, उनमें फ़खर जमान जी नहीं थे वो लास्ट टाइम, हसन नवाज हैं, डिज़र्व करते हैं, मोहम्मद हारिस हैं, फिर फ़हीम अशरफ हैं, इनके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि क्या परफॉर्मेंस है इनकी। हसन अली हैं, मैं बता चुका हूँ इनके बारे में, साहबजादा फरहान सवाल नहीं बनता। उसके बाद मोहम्मद नवाज हैं, परफॉर्मेंस सबके सामने है इनकी। अहमद दानियाल हैं, खुश दिल शाह हैं, सुफियान मुकीम हैं, हुसैन तलत हैं, मोहब्बत अब्बास इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और वो जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, और सलमान मिर्ज़ा, इनको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। नसीम शाह बी कैटेगरी से जनाब सी में आ गए हैं, और अब्दुल्ला शफीक की भी परफॉर्मेंस नहीं है अगर मैं कारकर्दगी की बात करूं, और 12 माह के दौरान 5 टेस्ट मैचों में उनके 174 रन हैं और 12 एक रोज़ा मैचों में 266 रन हैं। इनको भी कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेरा ख्याल है कि ये सवाल बनता है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर सवालात हैं और कंसर्न मीडिया शो कर रहा है, एक्स क्रिकेटर सवालात उठा रहे हैं, और जहाँ जायज़ चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आपको बहुत सारी अपडेट दी होंगी। मैंने कुछ होमवर्क किया था और उस होमवर्क के नतीजे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले फैसलों को जनाब रिवर्स गियर लगाता है, इस बात पर कायम रहता है कि 1 जुलाई 2025 से 31 जून या 30 जून 2026 तक ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने 30 खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसी तरह रखेंगे या इसमें कुछ रद्दोबदल करेंगे। बाय द वे, जो उन्होंने कैटेगरी बनाई जनाब ए, उसमें किसी को नहीं रखा, कोई डिजर्व करता ही नहीं था, ज़बरदस्ती किसी को देने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। तो कुछ मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की, आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।